ब्रेन रूल्स का परिचय। क्या आपको पता है कि जब आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर उनकी एक मुट्ठी बनाते हैं तो जो साइज उसका होता है उतना ही बड़ा होता है आपका दिमाग। दिमाग शरीर का एक पार्ट है जिसके बिना जिंदगी जीना काफी मुश्किल लगता है। सोच कर देखिए, अगर एक दिन के लिए आपका दिमाग आपके पास ना हो तो आपका क्या होगा? इमेजिन भी नहीं किया जाता ना। हाँ, क्योंकि हमने इतना अजीब इमेजिनेशन कभी किया ही नहीं। हम सब जानते हैं कि ये इतना छोटा सा मुट्ठी बराबर दिमाग जो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल और मॉनिटर करता है, इसका पूरा इस्तेमाल यानी इसके फुल पोटेंशियल के साथ इसे यूज करना कोई भी नहीं करता और शायद किया भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या जितना हम इसका यूज करते हैं बस उतना ही सफिशिएंट है? क्या हमें नहीं लगता कि काश हमारा दिमाग थोड़ा सा और ज्यादा होल्ड कर पाता या थोड़ा सा और एफिशिएंटली काम कर पाता? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या दिमाग का पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? सो फ्रेंड्स, अगर हम आपसे कहें कि वाकई ऐसा किया जा सकता है तो हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी बुक समरी जिसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और साथ ही मिलेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग तरीके जिनसे यू कैन डू द अनथिंकेबल। ये बुक समरी है अमेजिंग बुक की जिसका नाम है ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना। इस किताब में ऐसे 12 रूल्स दिए गए हैं जो आपके जीवन में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो आप चाहते तो हैं लेकिन सोचा नहीं कि कभी उन चेंजेस को खुद में कर पाएंगे। इस सीरीज को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं क्या है वो 12 रूल्स। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बॉडी के लिए जरूरी है। ये तो सबको पता है, लेकिन ये आपके दिमाग को भी मजबूत बनाता है और साथ ही आपकी एज पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। रूल नंबर 2, एक ऐसा रूल जो हमें बताता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ब्रेन के लिए कैसे वर्क करता है और कैसे हम अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं कि वो हमेशा अपडेटेड रहे एंड कैन सर्वाइव टिल द एंड ऑफ द टाइम। रूल नंबर 3, हम अधिकतर समय अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने में वेस्ट कर देते हैं, पर ये कितना सही है? इस रूल में हम जानेंगे कि हर इंसान का दिमाग अलग तरह से प्रोग्राम्ड है और अलग तरह से वर्क करता है। सो नो नीड टू कंपेयर। रूल नंबर 4 है ध्यान का, यानी कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज पर टाइम इन्वेस्ट करना और कैसे हमारा दिमाग बोरिंग बातों और चीजों को इग्नोर कर देता है। रूल नंबर 5 और 6 हमें बताते हैं कि किस तरह चीजों को बार बार देखते रहना या दोहराते रहने से हमें उन्हें याद रखने में आसानी होती है और साथ ही ये याद रखना कि हमें चीजों को दोहराते रहना है। रूल नंबर 7 बात करता है कि एक्सरसाइज की तरह हमारे शरीर के साथ हमारे दिमाग के लिए भी एक अच्छी और भरपूर नींद लेना कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को इंप्रूव और एनहांस कर देता है। बात करें रूल नंबर 9 की, तो ये हमारी डेली हेक्टिक लाइफ से काफी रेजोनेट करता है, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग एक थका हुआ टेंस्ड ब्रेन कभी भी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकता। साथ ही एक टायर्ड या स्ट्रेस्ड ब्रेन की फंक्शनिंग कभी भी एक रिलैक्स्ड ब्रेन जैसी नहीं हो सकती। इसलिए इट सेज रिलैक्सेशन इज द की टू हैव अ प्रॉपर फंक्शनिंग ब्रेन। ये हमेशा ही कहा जाता है कि टू सी प्रॉपरली वन मस्ट हैव अ प्रॉपर विजन। सेम यही बात जॉन मेडिना के ब्रेन रूल नंबर 10 भी कहता है। इट सेज विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। मतलब अगर आपका विजन क्लियर है, यानी आपका ब्रेन चीजों को विजुलाइज और प्रायोरिटाइज आसानी से और साफ साफ कर लेता है, तो ये आपके सभी दूसरे सेंसेस को कंट्रोल और अलाइन रखता है। द रूल नंबर 11 बात करता है कि जिस तरह मेल और फीमेल बॉडीज डिफरेंट होती हैं और उनके काम करने का तरीका अलग होता है, वैसे ही उनके ब्रेन्स भी अलग तरह से काम करने के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। लास्ट रूल जो है रूल नंबर 12 बताता है कि वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। मतलब ह्यूमंस आर सॉर्ट ऑफ बॉर्न टू लर्न एंड लीड। मतलब हम पैदा ही सीखने और आगे बढ़ने के लिए हुए हैं। हमारे दिमाग का काम है क्यूरियस होना और हमेशा ही कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते रहना, क्योंकि बिना एक्सप्लोर किए हम ह्यूमन हो ही नहीं सकते।
तो दोस्तों, आप एक्साइटेड हो इस नए सफर पर चलने के लिए जो आपके ब्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देगा, और ये बेहतर ट्रांसफॉर्म ब्रेन सिस्टम देगा आपको जिंदगी को देखने और जीने का नया नजरिया। सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की कि किस तरह आप अपनी एज बढ़ा सकते हैं। क्यूरियस है? जी हाँ, हम आगे बात करेंगे कंट्रोल ओवर ब्रेन और कैसे इट कैन ऐड मोर इयर्स इनटू योर लाइफ।